जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने तैयारी 247 में। दोस्तों आज हम लेकर के आए क्या दोस्तों, सर्वनाम का महा टेस्ट लेकर के आए दोस्तों, जिसमें से आपका आ गया था दोस्तों। आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए तो सर्वनाम का एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप में दम है तो 100 में से 100 करके दिखाओ दोस्तों। जैसे कि आपको बता दें कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11, उनके बारे में बताएंगे। और जो उसके सर्वनाम के प्रमुख बोध होते हैं 6, उनके बारे में इसमें बताएगा। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज तक जितने भी एग्जाम में आए हैं वो सभी के सभी आपको इसमें दिए गए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास और सीधे के सीधे। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन में सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है दोस्तों? सबका नाम होता है, यानी कि सभी के लिए एक प्रयुक्त होता है संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सर्वनाम की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस कारण हुई है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, सर्वनाम की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस कारण हुई है? शब्दों की पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति शब्दों से दोषों से बचने के लिए, यानी कि जब बार बार शब्द आता है एक ही दोहराता है तो उसको बचने के कारण किसकी सर्वनाम की हुई है, यानी कि रिपीट होने से बचाने के लिए। व्याकरणिक कोटियों के अनुसार सर्वनाम किस आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं? तो दोस्तों किसके आधार पर नहीं होते हैं? काल के आधार पर नहीं होते हैं, लिंग के आधार पर होते हैं, वचन और कारक तीनों के आधार पर होते हैं, बल्कि काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है दोस्तों? मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से हैं मैंने बताता हूँ। मैं है, तू है, आप और यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन और जो और सो, ये मूल 11 के 11 क्या है अपन के सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का निर्माण कारक की किन विभक्तियों को छोड़कर होता है दोस्तों? यानी कि 7 विभक्तियों से होता है दोस्तों। बाकी ये किसको छोड़ के? संबंध संबोधन को छोड़ के दोस्तों। कैसे कि अपन कर नहीं सकते ना कहीं हे, ओ, अरे, अपन इससे शुरुआत नहीं होती है। बाकी का सभी से शुरुआत हो सकती है और सब प्रयोग में आते हैं। सर्वनाम के साथ सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? सर्वनाम के साथ में कैसे होते हैं दोस्तों? हमेशा कैसे होते हैं? जुड़ करके होते हैं। कैसे? हमेशा जुड़ करके सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं कारक चिन्ह के साथ में। ठीक है, जैसे अपने, आपसे, ऐसे होता है, ये जुड़ करके होते हैं। यदि कारक चिन्ह या परसर्ग के बाद में दो हो, यदि कारक चिन्ह या परसर्ग पद में दो हो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि यदि किसी पद में दो कारक चिन्ह हो या परसर्ग दो दो हो तो जैसे कि मतलब के द्वारा हो या, ठीक है, के द्वारा है तो क्या बोला है, तो सर्वनाम के साथ में उनका प्रयोग कैसे होता है दोस्तों? इसमें कैसा होता है, पहला पद जुड़ करके और दूसरा अलग होकर, जैसे जैसे राम के द्वारा। ठीक है, जैसे हो गया, फिर यह हो जाता है आपके, आपके द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आपके जुड़ गया और द्वारा अलग हो गया। ठीक है, ऐसे जुड़ के प्रयोग होता है अगर दो आते हैं तो। ठीक है, अब क्वेश्चन है, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर उसके बाद में आता है प्रश्नवाचक, फिर संबंधवाचक। ठीक है, ये 6 भेद होते हैं किसके? सर्वनाम के। मैं सर्वनाम को कारक चिन्ह जोड़ने पर शुद्ध रूप क्या बनेगा दोस्तों? मैं सर्वनाम में को कारक चिन्ह जोड़ने पर क्या बनेगा दोस्तों? मुझे बनेगा। ठीक है, मुझे बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कारक चिन्ह में क्या होता है, जैसे कि एक ही शब्द है, जैसे आप, आपको में आपको ही जुड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे मुझे तो मुझको, मुझको नहीं होता। ठीक है, मुझे होता है। मुझको, मुझको कैसे होगा? डबल कैसे आएगा? तुझको कैसे होगा? तुझे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, तुझको और मुझको, ये क्या है दोस्तों? अशुद्ध शब्द है। ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो क्या होता है, हमेशा तुझे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। तू सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तू शब्द का किस अपने से छोटे के लिए किया जाता है, किसके लिए नहीं होता है? ठीक है, और ईश्वर के लिए होता है कि तू ही दाता, तू ही भाग्य विधाता। तिरस्कार या अपमान के लिए भी होता है। किसके लिए नहीं होता है? संबंध बताने के लिए नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, पूछा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का मूल शब्द क्या होता है दोस्तों? उसका होता है, मूल शब्द होता है मध्यम का तू होता है। ठीक है, इससे ही बनते हैं कौन कौन से? तुम्हें, तुम्हारा, तुम, इससे सब बनते हैं क्या? तुम, तुम्हारा और तुमको, तुम्हें, किससे बनते हैं दोस्तों? ये तू से मिल करके बनते हैं, इसलिए कौन सा होता है? मूल शब्द तू होता है मध्यम पुरुषवाचक का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
आदर सूचक रूप में प्रयुक्त होने वाला आप सर्वनाम सदैव किस वचन में आता है दोस्तों? ये हमेशा बहुवचन में आता है। एक के लिए हो या दो के लिए या चार के लिए, कितने के लिए भी ये हो तो हमेशा किस में आता है दोस्तों? बहुवचन में आता है। जैसे कि पिताजी आप कहाँ जाओगे, पिताजी आप कहाँ जाओगे, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? आप आया तो वो किसमें? बहुवचन में आया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का मूल शब्द क्या है दोस्तों? अन्य, इसका डी ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का मूल शब्द क्या है दोस्तों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का मूल शब्द क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये है, ये नहीं है, वह है, ये नहीं है दोस्तों। ये किसका? इसका कोई अपना नहीं होता है। ये सब क्या है दोस्तों? इसका कोई अपना नहीं होता है। बाकी का यह वह आते हैं जो कि निश्चयवाचक में आते हैं। कौन सी? यह वह, ये कैसे हैं दोस्तों? निश्चयवाचक में हैं। उनको निश्चयवाचक से इसको ग्रहण किया जाता है। किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। यह और वह के स्थान पर क्रमशः इस और उस का निर्माण क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि किया जाता है दोस्तों, क्योंकि यह और वह में कारक चिन्ह जोड़ करके अन्य सर्वनाम नहीं बनाते हैं दोस्तों। क्या किसे की? जैसे कि यह, अब दोस्तों यह आ गया, ठीक है। अब यह में अपन जोड़ेंगे, यह ने सर्वनाम जोड़ेंगे तो यह ने क्या हो जाएगा? तो नहीं होगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा? इसने। किसका प्रयोग किया जाता है? यह ने के अलावा इसने का। फिर उसको, वह को कैसे जोड़ेंगे? तो उसमें उसको जोड़ देते तो क्या होता है? उसको। तो क्या हो जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें कारक चिन्ह जोड़ करके अन्य सर्वनाम नहीं बनते, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। दूर स्थित बहुवचन सर्वनाम कौन से हैं दोस्तों? दूर स्थित दोस्तों, तो दोस्तों दूर स्थित कौन कौन से हैं? बे और उन दूर स्थित हैं, और वो किस में है? बहुवचन में। ठीक है। और जो निकट स्थित हैं, जो निकट वाले हैं, कौन से हैं? ये है और इस, यानी ये निकट के लिए आएंगे, वो भी किस में? एक वचन में। और जो निकट के लिए ये और इन किसके लिए आएंगे? ये बहुवचन के लिए। और वह और उस, ये किसके लिए हैं दोस्तों? एक वचन के लिए हैं। और ये बहुवचन के लिए हैं, दूर के लिए। ठीक है। बहुवचन दूर के लिए ये हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। किसी अन्य पुरुष की जीवनी लिखने या परिचय देने में आदर सूचक शब्द का किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से सर्वनाम का दोस्तों? किसको हमेशा किसका किया जाता है? आप शब्द का किया जाता है। जैसे कि आप सुभाष चंद्र बोस, या फिर आप भगत सिंह, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। निजवाचक सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम किसके लिए होता है? हमेशा कर्ता के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम हमेशा कर्ता के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, ये सभी कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। आप सर्वनाम का प्रयोग किन तीन सर्वनामों में होता है? आप शब्द का दोस्तों किस में होता है? तीन सर्वनाम है, उनमें मध्य में होता है, अन्य में होता है और निजवाचक, तीनों में होता है किसका? आप शब्द का प्रयोग होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होता है बल्कि संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा वो संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है दोस्तों? वो होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है दोस्तों, वो संज्ञा के स्थान पर नहीं आता है बल्कि संज्ञा के लिए इशारा यानी निश्चितता बताता है। ठीक है। किसके लिए आता है? संज्ञा के लिए आता है। अब दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में मुख्य अंतर क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों क्या अंतर है दोस्तों? निश्चयवाचक में सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं आती है, समझ रहे हो? किसमें? निश्चयवाचक में नहीं आती, जबकि सार्वनामिक में तुरंत बाद में संज्ञा आती है। जब भी आप देख लेना, जब भी तुरंत बाद में संज्ञा आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। चलो, वह पढ़ रहा है में वह कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? वह पढ़ रहा है, तो इसमें कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है। क्योंकि वह किसी अन्य लड़के, यानी कि अन्य लड़के क्या हो गया? मतलब वह पढ़ रहा है, क्या आ गया? संज्ञा के साथ हो गया। ठीक है ना। वह किसी अन्य, अन्य के लिए यानी कि संज्ञा आ गई, तो अतः यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? अन्य हो गया, किसी और के बारे में हो रही है। ठीक है। वह मेरा घर है, वह में क्या है दोस्तों? वह मेरा घर है, तो उसमें क्या है दोस्तों? निश्चयवाचक है। क्या सा है? निश्चयवाचक है कि उसका ही घर है, वह उसका ही घर है, तो इसके तुरंत बाद संज्ञा नहीं आई तो निश्चयवाचक है। वह मेरा घर है में वह क्या है दोस्तों? यह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो दोस्तों इसमें वह मेरा घर है, तो उसमें संज्ञा आ गई घर। ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सी? घर संज्ञा आने के कारण सार्वनामिक बन गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई और किसी का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? कोई और किसी का दोस्तों किसके स्थान पर? प्राणीवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है दोस्तों। कोई और किसी का हमेशा प्राणीवाचक या सजीव संज्ञा के स्थान पर ही ये प्रयुक्त होते हैं, कोई या किसी। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ का प्रयोग किसके स्थान पर दोस्तों? हमेशा कहते हैं ना दोस्तों कि अनिश्चयवाचक है, उसका कुछ का प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए होगा। समझ रहे हो? किसके लिए होगा? हमेशा निर्जीव के लिए हो और अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए होता है।
होता है, किसके लिए, निर्जीव के लिए। जैसे कि हाथ में कुछ है, तो ये क्या आएगी, निर्जीव, हाथ में कुछ है तो निर्जीव। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या और कौन का प्रयोग हमेशा किन संज्ञाओं के स्थान पर होता है दोस्तों। दोस्तों इनमें क्या होता है, इनमें हमेशा क्या और कुछ, मैंने बताया ना अभी आया, ये किसके लिए होता है, अप्राणीवाचक के लिए होता है, किसका, क्या का, और कौन है, कौन का हमेशा प्राणीवाचक के लिए यानी कि सजीव के लिए, और ये किसके लिए होगा, निर्जीव के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप बनाता है, कौन बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों कौन बनता है, कौन क्या है, एक वचन है तो इसका बहुवचन बनेगा किन, यानी जैसे कि हो गया था किन, किन से, किन से बहुवचन हो गया, किन के, किन के, ये बहुवचन शब्द बन गया, किन्होंने, ये क्या बनते हैं, बहुवचन शब्द बनते हैं किन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संबंधवाचक सर्वनाम का मुख्य सर्वनाम शब्द कौन सा है दोस्तों। संबंधवाचक का, संबंधवाचक का जो सबसे मुख्य दोस्तों वो है जो, ठीक है। जो क्या है, सर्वनाम का संबंधवाचक का मुख्य है जो, जबकि सो उसका सह संबंधवाचक है यानी कि सहायक है। सो है जो इसका सहायक है, किसका, जो का सहायक है, ठीक है, याद रखना। जो सर्वनाम का बहुवचन रूप क्या होगा दोस्तों, जो का क्या होता है दोस्तों, जिन। दो, जो का क्या होता है, जो है जो एक वचन है, जो का जिन क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, न लगने से बहुवचन बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप कौन सा है दोस्तों, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये कौन सा है दोस्तों, निजवाचक हो गया, यानी कि वो खुद के बारे में, अपने आप के बारे में ये कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला में आप क्या है दोस्तों, आप किसके लिए आया दोस्तों, ये किसके लिए आया है, निजवाचक के लिए, यानी कि अपने आप के लिए आया है, यानी कि अपनी हमेशा निजवाचक संज्ञा के सर्वनाम होते हैं, ठीक है, अपने। ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन साथ देगा दोस्तों, ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो कौन सा आया दोस्तों, ये मध्यम पुरुष हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष। यहाँ आप सामने बैठे व्यक्ति यानी श्रोता के लिए आदर सूचक के रूप में कहा गया है, समझ रहे हो। जैसे कोई सामने बैठा है तो अपन बोलते हैं ना कि अगर आप साथ नहीं दोगे तो कौन देगा मेरा साथ, ठीक है। अब तुम आप ही यह निर्णय करो, यानी कि तुम आप ही यह निर्णय करो, आप ही क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, किसी निजी व्यक्ति के लिए आया है कि तुम आप ही इस बात का निर्णय करो, ठीक है, कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब है दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है दोस्तों, ये निश्चय नहीं है, अनिश्चयवाचक है, ठीक है, बता रहा है, पूछ रहा है कि कौन है, तो अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अब दरवाजे पर कोई खड़ा है और दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये क्या होगी दोस्तों, सर्वनाम है, क्योंकि दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो दोस्तों इसमें क्या हो गया, कोई सर्वनाम व्यक्ति संज्ञा के लिए आया है, किसके लिए, व्यक्ति संज्ञा के लिए आया, तो तुरंत बाद में संज्ञा आ गई, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक। हमेशा याद रखना, सार्वनामिक में हमेशा कौन सी होगी, संज्ञा होगी तुरंत बाद में। यदि किसी वाक्य में 3 सर्वनाम हो जिनमें से एक निजवाचक हो और किसी को रेखांकित न किया गया हो तो प्राथमिकता किसको देते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या हो, 3 सर्वनाम हो तो क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा किसको दी जाती है प्राथमिकता, निजवाचक को दी जाती है, किसको, निजवाचक को दी जाती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि निजवाचक मौजूद है तो कोई रेखांकित ना हो तो प्राथमिकता हमेशा निजवाचक को दी जाती है, ये याद रखना, ये फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। सामने जो बड़ा महल दिख रहा है वह मेरा है और मेरा है, वह मेरा है, मैं प्राथमिकता के आधार पर कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो संबंध बता रहा है कौन सा हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो, वह, मेरा, 3 सर्वनाम इसमें, कौन सा, जो, वह और मेरा, 3 सर्वनाम, यदि किसी को रेखांकित ना किया गया तो जो के कारण प्राथमिकता किसको दी है, संबंधवाचक को दे दी गई है, ठीक है, किसको दे दी गई है, संबंधवाचक को, जो कोई ना होता है। अब दोस्तों वह महल सुंदर है, में वह महल सुंदर है क्या, तो दोस्तों क्या हो गया, वह महल, महल क्या आएगा दोस्तों, तुरंत बाद में क्या आएगी, संज्ञा आ गई, तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह महल देखने गया, वह महल देखने गया, तो दोस्तों क्या हो गया, यह है अन्य हो गया, ठीक है। इसके बाद में वह के बाद में क्या आएगा, महल देखने गया, अन्य पुरुषवाचक संख्या, यानी कि वह किसी लड़के के बारे में बात हो रही थी, अन्य पुरुष के बारे में होती है, क्या होगा दोस्तों, महल के बारे में बात नहीं हो रही, तो वो अन्य पुरुषवाचक हो गया। अब बे लोग अजमेर जाएंगे, बे लोग अजमेर जाएंगे दोस्तों, बे लोग अजमेर जाएंगे, तो क्या आ गया दोस्तों, तुरंत बाद में संज्ञा आएगी, तो क्या आ गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। बे सुबह से काम पर जाते हैं, बे क्या है दोस्तों, बे सुबह से काम पर जाते हैं दोस्तों, बे यानी किसी और के बारे में बात हो रही है, यानी कि लड़के हो या मजदूर हो, मजदूर काम पर जाते हैं, ठीक है ना, तो कौन सा हो गया, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, यह चाचा जी का घर है, यह चाचा जी का घर है दोस्तों, ये निश्चित है, क्या है, निश्चित है कि ये चाचा जी का ही घर है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया कि यह चाचा जी का घर है हमारे का,
ठीक है। तुरंत बाद में संज्ञा नहीं, इसलिए चाचा जी अतः निश्चयवाचक है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, तुम्हें यह कार्य आवश्यक करना चाहिए। यह कार्य, यह क्या है दोस्तों? यह कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए दोस्तों। यह के बाद में कौन सी, यह कार्य कौन सी आएगी? भाववाचक संज्ञा आएगी। ठीक है, यह कार्य भाववाचक संज्ञा आएगी तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अतः सर्वनाम विशेषण हो जाता है तुरंत संज्ञा आने के बाद। मैंने कितनी बार बताया, ठीक है, याद रखना। यह वही पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। यह वही पुस्तक है दोस्तों, क्या हो गया? यह वही पुस्तक है। मैं वही, क्या है? वही के बाद में पुस्तक क्या आएगी? संज्ञा आई, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है दोस्तों। यह पुस्तक वही है जो निश्चित आ गई। ठीक है, इसमें कौन नहीं आई है? संज्ञा नहीं आई है, लेकिन संज्ञा नहीं आने के कारण निश्चयवाचक हो जाता है। दोस्तों हमेशा इनमें ही गड़बड़ होती है दोस्तों। अगर अपन यहाँ तक आ चुके तो दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों। अब इसी कुत्ते ने कल बच्चे को काटा था। इसी कुत्ते ने दोस्तों, इसी के बाद में क्या आएगा? कुत्ता। कुत्ता क्या है दोस्तों? संज्ञा है तो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। अध्यापक ने पुस्तकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह पढ़ो, वह नहीं। यह और वह क्या है दोस्तों? यह और वह क्या है दोस्तों? ये निश्चयवाचक है, यानी किसी निश्चय वस्तु के लिए आए हैं कि यह और वह पढ़ो, बाद में संज्ञा नहीं है तो ये निश्चयवाचक है। वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं। वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं। वे क्या है दोस्तों? वे क्या है दोस्तों? वे जो बैठी हैं वे अध्यापिकाएं हैं। वे किसी निश्चित व्यक्ति के लिए आया है तो ये निश्चयवाचक अध्यापिका है, तुरंत बाद में संज्ञा नहीं आई है। ठीक है, जैसे वे के बाद में जो आएगा तो ये कोई निश्चयवाचक संज्ञा नहीं है। तुम क्या इस बालक को जानते हो? तुम क्या इस बालक को, इस बालक को, इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? बालक आ गया तो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। दोस्तों अपन 50 पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा दोस्तों लाइक कर दो। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। मैं, वह क्या है दोस्तों? वह पुस्तक पढ़ रहा है तो दोस्तों क्या हो गया? इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? वह पुस्तक पढ़ रहा है, यानी वह किसी अन्य लड़के के बारे में बात हो रही है। लड़का ही तो पुस्तक पढ़ेगा ना, या फिर कोई इंसान पढ़ेगा तो क्या हो गया? उसके बाद में वह के बाद में पुस्तक संज्ञा आएगी तो ये क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक हो गया। ठीक है ना, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आप सर्वनामिक विशेषण ठोक दो, हर किसी में नहीं आता। ठीक है, उसे क्या पता जिससे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। में प्राथमिकता के आधार पर कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? उसने कहा है उसे क्या पता जिसे कभी कष्ट ना हुआ, तो दोस्तों ये किसी के संबंध के बारे में हुआ है। ठीक है, उससे संबंध दर्शाता है। ठीक है, वाक्य में जिसे, जो, जिसे किससे बना है? जो से बना है। जो हमेशा किसके साथ में आता है दोस्तों? संबंधवाचक में, जिसको संबंधवाचक में हमेशा संज्ञा सबसे पहले लाया जाता है। किसको? जो को। इतने पाप पसारी जितनी लंबी सोर में सर्वनामिक विशेषण कौन सा दोस्तों? हमेशा कहते हैं कि जितनी लंबी सोर है उतनी ही पैर पसारना चाहिए, तो ये संबंध बता रहा है किससे? अपने आप के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, किन्हीं ने कहा था। मैं कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? किन्हीं ने कहा था। किन्हीं का मतलब कोई अनिश्चय, कोई निश्चय नहीं है। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, यानी अनिश्चयवाचक हो जाएगा इसमें। कौन सा? कोई किसी से कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कोई किसी कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए आते हैं। शायद कमरे में कोई छिपा है। शायद कमरे में कोई छिपा है दोस्तों, कोई निश्चित नहीं है कौन है कौन नहीं है, तो दोस्तों कोई छिपा है। किसी वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि किस वाक्य में संबंधवाचक का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों? तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, यानी कि तुम ना करो सो थोड़ा है, गलत है। इसमें दोस्तों जितना गुड़ खाओगे दोस्तों एक इंसान के बारे में, तुम उस अपनी पुस्तक पढ़ो, ये दूसरे के बारे में बता रहेगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। जैसी करनी उसी बनी। दोस्तों किसी इंसान को कहते हैं कि तू जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 57, जिसकी लाठी उसकी भैंस में दोस्तों कौन सा संबंधवाचक होगा? कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? इसमें होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों संबंध दर्शा रहा है किसके बारे में? जिसकी और उसकी के बीच में संबंध है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में नहीं हुआ है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, हम अपने आप को भूल गए दोस्तों। हम अपने आप को भूल गए तो इसमें अपने आप यानी कि निज खुद के लिए हो गया। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा दोस्तों? ये हो गया ऐसे समय में, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हुआ है। आप भला तो ये किसी निज का हो गया। वह अपने आप को, तो समझो अपने को सुधार रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 59 में, यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है दोस्तों? यह क्या है दोस्तों? एक सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण कहते हैं अगर क्या है? यह विशेषण होता है अगर घोड़े के लिए आया है तो। ठीक है, परंतु बाद में संज्ञा आता है, यह सार्वनामिक विशेषण है। यदि विकल्प में विशेषण नहीं होता तो क्या चुनते अपन? सर्वनाम चुनते, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में थे उस, मैं, तुम, सड़क। कौन सा नहीं दोस्तों? सड़क नहीं है। सड़क क्या है दोस्तों? एक जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो। अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो। दोस्तों अपना अपना में क्या है दोस्तों?
अपना अपना हो जाएगा क्या, कौन सा विशेषण हो जाएगा अपना अपना में दोस्तों, निजवाचक। किसी व्यक्ति के अपना सामान उठाएगा तो किस क्रम में, सर्वनाम का भेद नहीं है दोस्तों, किस क्रम में, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक, तो अस्तित्ववाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। ओम प्रकाश जी डॉट 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 हिंदी पढ़ाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। यानी कि क्या कहा है, अन्य पुरुषवाचक, यानी कि अन्य। मुझे तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तुम्हें नहीं होगा, ये दूसरे के लिए होता है। उन्हें और हमें, हमें भी निज हो जाता है, तो ये क्या होगा दोस्तों, अन्य के लिए उन्हें क्या हो जाएगा, उन्हें, यानी कि उत्तम पुरुष है, और तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या होता है, ये मध्यम पुरुष में हो जाता है, उन्हें अन्य पुरुष में होता है। ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने होते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम, मध्य और अन्य किसके होते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं दोस्तों, किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। ठीक है। हम, तुम, यह, बे, में, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन, आप, जो, कोई, नहीं, कोई, वह, स्वयं। तो दोस्तों क्या है, हम, तुम, सब, हम, तुम, यह, बे, में, ये क्या है दोस्तों, सब के सब क्या है, उत्तम पुरुष के, किस में, सभी पुरुषवाची हैं। ठीक है, पुरुष के लिए होते हैं। मैं और हम किसकी, उत्तम के लिए, तुम मध्यम के लिए, और यह और वे अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक का रूप कौन सा होगा। उत्तम पुरुष में बहुवचन संबंध कारक का मुख्य रूप क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, तुम्हारा नहीं होगा, उसका नहीं होगा, मेरा नहीं होता, यानी कि हमारा होगा। हमारा इसमें उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं और हम, मैं और हम होते हैं, तो उनके क्या होता है दोस्तों, बहुवचन हम। और इसमें कारक लगा देते हैं कौन सा, रा रे री, रा रे री, तो क्या हो जाता है, हमारा संबंधवाचक में। ठीक है, उसका, उसरा, ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 67, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। मध्यम पुरुषवाचक किसके लिए है दोस्तों, मैंने अपना काम कर लिया गलत, आप गांव से कब आए, दोस्तों किसके लिए ये हो गया, मध्यम, मतलब किसी व्यक्ति के लिए मध्यम हो रहा है। आप श्रोता से पूछा जा रहा है कि यह मध्यम होता है। मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है दोस्तों, मध्यम का किस वाक्य में किया गया है। मैं अपने आप चले जाऊंगी दोस्तों गलत है, ये खुद के लिए हो रहा है। वह चली गई, ये दूसरे के लिए हो रहा है। हम नहीं जाएंगे, ये भी नहीं है। तो दोस्तों आप बीमार हो गए, अपन किसी से पूछ रहे हैं कि आप बीमार हो गए, तो ये क्या हो गया, मध्यम, यानी बीच में। ठीक है। मैंने उससे कहा था कि आपको भी सूचित कर दे, आपको, आपको क्या होता है दोस्तों, इसमें मध्यम होता है, क्या होता है, आपको, यानी कि तीसरे व्यक्ति से उसने कहा था कि श्रोता को कि आपको सूचित कर देता है, आपको, मध्यम पुरुष हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम से, वह कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, यह आवश्यक कार्य से अजमेर गया। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, तो ये पुरुषवाचक संबंध हो जाता है, यानी कि वे लोग, वे सब सार्वनामिक विशेषण हैं। और वह अन्य पुरुषवाचक है, कौन सा, वह अन्यवाचक पुरुषवाचक है। क्वेश्चन नंबर आता है अपन का 71, किन किन का नाम सूची में है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, किन किन का, यानी कि प्रश्नवाचक हो गया। किन किन का नाम किसमें, तो ये प्रश्नवाचक हो जाए। किन किन, कौन का बहुवचन रूप होता है, कौन, किन किन। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों, अनिश्चयवाचक कौन सा है, मैं निश्चय है, वह भी निश्चित होता है, कौन, ये कैसा है दोस्तों, निश्चय है कि कौन, तो ये अनिश्चय पूछे, तो अनिश्चय कौन सा होता है, कोई, कोई आया, कोई गया, ये निश्चय नहीं होता है। अब घंटी बजी है, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, कोई ना कोई आया है, लेकिन अनिश्चितता का बोध होता है, तो ठीक है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है, वह कुछ खा रहा है, यह पुस्तक मेरी है, वह कुछ खा रहा है, कौन जा रहा है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। मैं अनिश्चयवाचक कौन सा दोस्तों, वह कुछ खा रहा है, ये सभी को पता है, कुछ आ गया, वह कुछ खा रहा है तो कुछ आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, सामने जो महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यदि वह को रेखांकित किया जाए, यानी कि वह को रेखांकित किया जाए तो कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों, तो दोस्तों कौन सा होगा, निश्चयवाचक, किसी निश्चित व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि वह मेरा है। ठीक है ना, वह महल, तुरंत बाद में कोई संज्ञा नहीं है, अगर संज्ञा होती तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है दोस्तों, मध्यम का, वह, आप, तुम, तुम्हारा, तो दोस्तों कौन सा नहीं है, वह नहीं है। ठीक है, बाकी के अन्य पुरुष या निश्चयवाचक होता है। ठीक है, वह क्या होता है, अन्य पुरुष में होता है या फिर निश्चयवाचक होता है, आप, तुम्हारा, ये सब।
अब नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। रेखांकित पद अपने आपने में है, कौन सा है दोस्तों? इसमें क्या है? अन्य पुरुष है। कौन सा है? अन्य पुरुष है। ये आदर सूचक है, तो किसके लिए है? आदर के लिए। और नेहरू जी अन्य पुरुष हैं इसलिए। अब सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे। आपने देश सेवा के लिए उच्च पद त्याग दिया। वाक्य में पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक है या नहीं दोस्तों? इसमें मध्यम पुरुषवाचक नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? अन्य पुरुषवाचक है। किसके लिए आया? सुभाष चंद्र बोस के बारे में, किसी अन्य के बारे में बात हो रही है। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे सब किस सर्वनाम के हैं दोस्तों? वे किसके दोस्तों? ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। मैं, तुम, वे सब सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम समूह चुने दोस्तों। प्रश्नवाचक का क्या होता है दोस्तों? किसे, कौन, कब, ये क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक में आ जाता है विकल्पों के आधार पर। ये सही है। कब, अव्यय है, पर विकल्प के अनुसार ए सही होगा। ठीक है ना? कब अव्यय हो जाता है। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है दोस्तों? प्रश्नवाचक कौन सा नहीं है? कौन, कैसे, क्या, ये सब प्रश्नवाचक है। तुम प्रश्नवाचक नहीं है, तो अपन का आंसर डी हो जाएगा। मुझे सर्वनाम का निर्माण किस पुरुष और किस कारक से हुआ है दोस्तों? दोस्तों मुझ का किससे हुआ है दोस्तों? मुझ यानी कि मैं से बनेगा। ठीक है ना? तो क्या होगा? उत्तम पुरुष के कर्म कारक से बनता है। उत्तम पुरुष के कर्म कारक से बनता है। ठीक है? क्योंकि मैं उत्तम पुरुष में आता है, को कर्म कारक होता है। ठीक है? जुड़ने से मुझे बनता है। क्वेश्चन नंबर है अपन का 83। तुम्हारे द्वारा मैं सर्वनाम का कौन सा है? तुम्हारे द्वारा मैं सर्वनाम कौन सा दोस्तों? इसमें होता है तुम्हारे द्वारा में कौन सा होता है? मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष और करण कारक। ठीक है? मध्यम पुरुष यानी कि तुम का बनता है तुम्हारे, क्या होता है? तुम्हारे। और के द्वारा कौन सा है? करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा। ठीक है? तो के तुम्हारे द्वारा बन गया। अब अपनापन, अपनत्व आदि भाववाचक संज्ञा किस सर्वनाम से बनी है दोस्तों? ये किससे, क्या पूछा? किस सर्वनाम से बनी है जो भाववाचक है? अपनापन, अपना तो देख किससे बनी है दोस्तों? अपना से बनी है। किससे? अपना जो कि निजवाचक है, उससे बनी है। अब स्वयं शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वयं, स्वयं दोस्तों, स्वयं यानी खुद के लिए निश्चयवाचक हो जाएगा। अब उसके हाथ में क्या है? वाक्य में सर्वनाम कौन है? उसके हाथ में कुछ है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक होता है। ये क्वेश्चन का चिन्ह लगाया था, प्रश्नवाचक। उसके हाथ में क्या है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? मैं कौन किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? दरवाजे पर कौन खड़ा है दोस्तों? प्राणीवाचक है। मैंने आपको बताया था प्राणीवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये हमेशा सजीव होती है। अब जो करेगा सो भरेगा में जो और सो क्या है दोस्तों? ये संबंधवाचक है। जो और सो आते हैं तो वो संबंधवाचक होते हैं। अब मैंने खुद उनसे मिलकर आया हूँ। मैं खुद उनसे मिलकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है? इसमें क्या हो गया? निजवाचक हो गया, मैं और खुद। वह आप उनसे मिलने गया। वह आप उनसे मिलने गया। मैं आप क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों आप किसी के सम्मान के लिए नहीं आया, ये कर्ता के लिए आया था। ठीक है? ये निजवाचक हो जाएगा। ठीक है? निश्चयवाचक नहीं, निजवाचक। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 91 है, राम अपने आप चला जाएगा। मैं अपने आप किसके लिए दोस्तों? राम अपने आप क्या है? राम कर्ता के लिए। अपने आप कर्ता है, राम के लिए आया है, तो इसलिए ये निजवाचक हो जाएगा। राम कर्ता के लिए आया है, अपने आप के लिए। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। मैं, हम कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? हम किसी से कुछ कह नहीं सकते, तो हम क्या होता है दोस्तों? उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है हम, क्योंकि हम वक्ता बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। हम यानी कि ये पता थोड़ी ना हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। समझिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, आप यहाँ बैठिए। वाक्य में आप क्या है? आप यहाँ बैठिए दोस्तों, मध्यम पुरुष की, यानी कि सामने बैठा कोई श्रोता है उसके लिए आया है, तो क्या हो गया? मध्यम पुरुष किया है। सर्वनाम में रे, जैसे मेरे, तेरे, हमारे का प्रयोग किस कारक के साथ में होता है दोस्तों? किसके होता है दोस्तों? संबंध में। जैसे हमारे चाचा, तेरे चाचा, मेरे चाचा, हमारे चाचा, हमारे भाई, हमारे, ये किसके संबंध बताने में आता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मैं आप उनसे मिलकर आया हूँ। वाक्य में कितने सर्वनाम है? मैं, आप दोस्तों, इसमें 3 सर्वनाम है। कौन कौन से? मैं और आप और उनसे। ठीक है? तो ये क्या हो गया? मैं तो निजवाचक हो गया, ये तीनों के तीनों निजवाचक है। ठीक है ना? मैं और आप निजवाचक है। ठीक है? और उनसे ये दूसरा आ गया, तो क्या होगा? मैं यानी उत्तम पुरुष का हो जाता है, और निजवाचक और ये उनसे, निजवाचक में आप निजवाचक में आ जाता है, और अन्य ये किस में आ जाता है? अन्य, अन्य में आ जाता है उनसे, यानी कि अन्य पुरुष में तीनों के तीनों हैं। मुझे, मुझ पर सर्वनाम में कौन सा कारक चिन्ह है? मुझ पर में दोस्तों कर्ता ने कर्म को मुझ पर, यानी कि मैं आ गया। ठीक है ना?
मैं पर, पे पर ये हो जाते हैं तो क्या हो गया अधिकरण। ठीक है, मुझ पर बनता है। ठीक है, अब यह वही पुस्तक है, यह वही पुस्तक है, यह और वही क्रम से यदि तुरंत बाद में संज्ञा नहीं हो तो क्या होगा दोस्तों, तुरंत बाद में संज्ञा नहीं होगी तो क्या होगा, दोनों निश्चयवाचक हो जाएंगे। ठीक है, दोनों निश्चयवाचक हो जाएंगे। अगर तुरंत बाद में संज्ञा नहीं है तो, अगर संज्ञा होती तो दोनों सार्वनामिक हो जाते हैं। अब इस सार्वनामिक शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का रूप किस परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। आपको बताया मैंने कि भूतकाल से भविष्य में परिवर्तन नहीं होता है काल के अनुसार। ठीक है, सर्वनाम काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ेगा और वह समान रहता है हमेशा, ये सर्वनाम होते हैं। ये वह पढ़ रहा है, वह पढ़ेगा, ये कभी बदलते नहीं हैं। अब है 99 में है, मैंने किसी को जाते हुए देखा, मैंने किसी को क्या, किसी क्या है दोस्तों, किसी को क्या है दोस्तों, निश्चित नहीं है, क्या है अनिश्चित है, तो इसलिए प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वह पूछ रहा है, प्रश्नवाचक नहीं हो सकता। वो बोला किसी को, किसी क्या है, किसी यानी किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए है। यदि वाक्य में जो और मेरा दोनों हो और कोई रेखांकित ना हो तो सही क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जब वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम मौजूद हो तो कोई रेखांकित पद ना हो तो प्राथमिकता हमेशा संबंधवाचक को दी जाती है। समझ गए, कोई भी ना हो तो संबंधवाचक को दोस्तों। अब दोस्तों, ये था अपन का महामैराथन। इसके अपन ने 11 मूल रूप बताए थे, 6 भेद बताए थे। और दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन बने तो बताइए दोस्तों। और दोस्तों आपको लास्ट में क्या करना है, वह मेरा घर है, मैं, वह क्या है दोस्तों, इसका आपको जवाब देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।